हाय दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले डे 3 होमोनिम्स, ताकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये भैया। ये जो चल रहा टॉपिक काफ़ी ही मज़ेदार है भैया। इसमें क्या है कि एक साथ दो तीर, अपन एक तीर से दो निशाने करने वाले हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना साउंड में बिल्कुल सेम होंगे, डिफरेंट का मीन्स होगा। और डे 3 में अपन कुछ और नए वर्ड देखेंगे जहाँ पर आपका कंफ्यूजन दूर ही हो जाएगा। तो भैया मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर डे 3 की ओर। तो हम कुछ वर्ड यहाँ लेके आए, उनको समझते हैं क्या है। फर्स्ट वर्ड की बात करें अपन, अपोजिट। दैट मीन्स होता है यहाँ पर योग्य, प्रॉपर। ठीक है, एक होता है आपका ऑपोजिट। अपोजिट अपोजिट ये होता है विपरीत। मैंने कहा दोनों ही वर्ड की बात देखो, दोनों ही वर्ड लगभग सिमिलर सा इनमें इसका साउंड आ रहा है, अपोजिट और अपोजिट। फर्स्ट वर्ड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इस केस में देखो उनका यूज क्या है, ये विपरीत है, ये है आपकी योग्य। तो लिखते हैं अपन, ठीक है। इसका बात करें, इसका सेंटेंस लेते हैं अपन, आई एम अपोजिट फॉर दिस पोस्ट। मैं इस पोस्ट के योग्य हूं। सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी बना लो आप, ठीक है। ये विपरीत है ना, विपरीत है। बात करें अपन, जैसे कि he lives, है ना, he lives opposite the market। वह मार्केट की विपरीत दिशा में रहता है। सेंटेंस कुछ भी बना लो, ठीक है। दोनों को समझो आप, दोनों का यहाँ पे डिफरेंट क्या है, ठीक है। इसको उतारो, चलते हैं आगे। बहुत ही भैया हेल्पफुल चीज़ें, ये हेल्पफुल भी हैं, एक साथ दो मीनिंग याद होगी और साथ साथ में कंफ्यूजन भी दूर होगा कि भाई ये अपोजिट में डिफरेंट ये था, अरे भैया ये तो पता ही नहीं था भैया पहले हमको, अच्छा ऐसा था क्या, अब समझ में आया ना भैया इंग्लिश का फंडा। चलो आगे, अब हम बात करें सेकंड वर्ड की बात करेंगे। आपने उतार लिया होगा तो उतार लो, थोड़ा सा और ही वीडियो को पॉज करके देख लो क्या है। चल रहा है। अब सेकंड वर्ड यहां बात करें अपन, असेंट हो गया, ठीक है। एक होता है आपका, देखो दो वर्ड है आपका, दोनों वर्ड देखो आप, दोनों एसेंट की बात करें, ठीक है। डिफरेंट बस यहाँ पे किसका आ रहा है, यहाँ पे सी आ रहा है, ठीक है। असेंट यहाँ पे देखो क्या डिफरेंट है। अब इसका मीन देखो क्या है। ये तो क्या आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट वह चीज़ होती है जहाँ पर दो लोगों की बातें एग्री की जाती है। एक ऐसे होता है ऊपर चढ़ना, ठीक है, ऊपर चढ़ना, ठीक है, लाइफ में ऊपर चढ़। तो दोनों का सेंटेंस देखो, दोनों का मीन्स डिफरेंट है, एसेंट, ठीक है। ऊपर चढ़ना एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, सेंटेंस से देखते हैं, बात करेंगे बच्चों, सेंटेंस को जानेंगे पहचानेंगे क्या, ठीक है। एग्रीमेंट बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। आप एसेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। तो एग्रीमेंट यहाँ पे क्या है, ठीक है। देखते हैं वर्ड इसका, असेंट की बात कर रहे हैं। ही gave his assents on this topic। भैया उसने अपना इस पे एग्रीमेंट दिया इस टॉपिक के ऊपर, ये हो गया इसका। एक होता है ऊपर चढ़ना, इसका एग्जांपल देखो बच्चों, ही पुश द बटन, उसने बटन को पुश किया, ठीक है। एंड ही पुश द बटन नाउ, ठीक है। द लिफ्ट, कोई बात नहीं, द लिफ्ट, ही पुश द बटन, से बटन को पुश किया, एंड द लिफ्ट, आ रहा हूँ चैन प्यार, बिगन टू एसेंट। जैसे बटन पुश करते हैं लिफ्ट का ऊपर चलना स्टार्ट हो गया, ये हो गया इसका सेकंड सेंटेंस। मैंने कहा ना भैया सबको चंगा सी देखो, वर्ड को देखो आप, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट में से उतारो इसको, ठीक है। फिर अपन एक दो सेंटेंस और लेते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो दोस्तों ये था, थोड़ा सा आपने पढ़ लिया, 2 पॉइंट्स 2 सेंटेंस, ठीक है। हमारे सब पुत्र आ गए थे,
तो थोड़ा सा मतलब आवाज़ आपको आया होगा उनका। याद है सबको, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होगा। अब देखो तीसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, सबने मैथ्स पढ़ रखी है, मैथ्स में आता है आर्क। एक होता है आर्क, 2 आर्क है, ठीक है। ये इस आर्क को सर्कल होता है, सर्कल में आपने देखा होगा ये होता है सेंटर पॉइंट, ये होता है भैया आर्क। भैया आपने क्या इंग्लिश में मैथ्स चालू कर दी क्या, इसको आर्क बोलते हैं अपन, बता रहा हूँ आर्क होता है क्या है, ठीक है। सर्कल से मैथ्स का टॉपिक है आर्क। यहाँ पे क्या होता है, आर्क इज बिकम बाय द 2 रेडियस, लिख सकते हैं अपन आर्क। इसका सेंटेंस बता रहा हूँ, किसको बोलते हैं चाप, हिंदी में सब मीन्स होता है चाप। आर्क बिकम बाय 2 रेडियस, ठीक है। जो आर्क होता है वो 2 रेडियस से मिलकर बनता है। हुआ क्लियर बच्चों, ये आर्क हो गया। एक होता है आर्क ढका हुआ जहाज, ढका हुआ नहीं है, ढका हुआ के बाद जहाज भी है, ये जो जहाज ढके होते हैं उनको बोलते हैं अपन आर्क, ठीक है। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो पानी में फ्लोट कर रहा है वो ढका हुआ है, ठीक है, उसको तो आर्क। तो इसका मीन्स यहाँ पे क्या है, लिखिए सेंटेंस है ना, क्या कहते हैं, ही क्रॉस्ड ब्लैक सी विद हिज फैमिली इन आर्क। अभी इस आर्क का मीन्स क्या, ढके हुए जहाज से वो ब्लैक सी को क्रॉस कर रहा है, तो इसका मीन्स यहां पर ये हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया तीसरा पॉइंट, ठीक है। हुआ क्लियर बच्चों, चाप एंड ढका हुआ जहाज है भैया, ध्यान देना, ठीक है। आपने चलते हैं आगे, ठीक है। और ये हो गया से उतारो, फिर चलते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, इसको भी उतार लो आप, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलते आगे। ऑलराइट, चलो अब है 4th पॉइंट, आप बात कर रहे हैं एंगल। देखो अगेन ये मैथ्स का टॉपिक है, मतलब उसको होता है कोण होता है, एक चाप हो गया, एक हो गया कोण, ठीक है ना। इसको होता है एंगल, ये होता है कोण, इसको बोलते हैं एंगल। ये सा होता है एंगल, ये है एंगल, एंगल एंगल एंगल, समझ में आ रहा है ना एंगल क्या है, ठीक है। एक होता है एंजल, ये एंजल्स, ठीक है ना। एंजल्स मतलब होता है ना फरिश्ता, तू ही मेरी सब है, सुबह है। कौन, एंगल, ये कौन है, ये आपका फरिश्ता। दोनों का मीन डिफरेंट है, एंगल एंजल, ठीक है। अब लिखते हैं अपन, लिखते हैं यहाँ पे, दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल मीन्स कर रहा नाउन, एक तरह कोण को बताएगा। एंजल की बात करें अपन तो लिखते हैं अपन एंजल्स लिव इन हेवन while people live on earth, ठीक है। इंसान तो अर्थ पे, एंजल कहाँ रहते हैं भैया, स्वर्ग में, हेवन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखो आप, दोनों का देखो मीन समझ में आ रहा है। ये अपन ने पढ़ लिया आर्क और एंजल्स। लास्ट वर्ड इसको देखते हैं, ठीक है, फिर आप इस वीडियो को यहीं पे, ठीक है, स्टक करते हैं। इसको उतार लो पहले, फिर लास्ट पढ़ते हैं एडवाइस क्या है, ठीक है। चले, हो गया प्यारे बच्चों। चलो लास्ट वर्ड की बात कर रहे हैं तो भैया लास्ट वर्ड यही है, एडवाइस दे रहे हैं हम भैया, आपको सलाह दे रहे हैं ताकि आप लोग तरीके से, भैया तरीके से समझ रहे हो बात। हम तेरे भी, ये एडवाइस, जब भी सी वाला आएगा ना एडवाइस तो होगी सलाह, ये नाउन है भैया। इसके सेंस देखो, आई नीड योर एक्सपर्ट एडवाइस, भैया मुझे तेरी एक्सपर्ट एडवाइस की आवश्यकता है। ये तो एडवाइस होता है। एक होता है एडवाइस जहां पर ऐसा आएगा, ये वर्ब है बच्चों, ये वर्ब है, सलाह देना क्रिया है, ठीक है ना, एडवाइस, ठीक है। लिखते हैं अपन एडवाइस, सलाह देना, आप किसी को सलाह दे रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे दिखाते हैं सलाह है, ओनली सलाह, यहाँ सलाह नहीं, ये वो आपकी बात करें एज ए नाउन, एज, ठीक है। और यहाँ पे ये वर्ब है,
एडवाइस सलाह देना, ठीक है। तो ही एडवाइस, ठीक है, ही एडवाइस मी टू डू स्मार्ट वर्क। ये सलाह देना हो गया, यहाँ पे सलाह दे रहे हो आप, ठीक है। तो दोनों डिफरेंस दिख गया आपको। तो ये भैया यानी ये जो पढ़ा अपन ने होमोनिम से कितने ही मज़ेदार आपको पता है। एक साथ अपन एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, दोनों का मीन्स देखो डिफरेंट है, साउंड बिल्कुल सेम है, कंफ्यूजन दूर हो रहा है और मीनिंग भी आपको याद हो रही है। तो भैया वीडियो को देखते रहो और आगे बढ़ते रहो और अपना ध्यान रखो। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और मुस्कुराते रहो भैया, खुश रहो हमेशा। जय हिंद, बाय बाय।